तो मैं दीपक एक बार फिर हाजिर हूँ मैथ्स बाय दीपक प्रताप में। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो सीधा बात करते हैं इसी क्वेश्चन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सीमेट कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे एसएससी दिल्ली पुलिस किसी में भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 7 दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड फैक्टोरियल 250। 7 की वह अधिकतम पावर ज्ञात करो जो 250 फैक्टोरियल को पूर्णतः विभाजित कर सके। कहने का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन ही समझ लो, क्योंकि कुछ लोगों को ना क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा होगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं। मैं कहूँ 12 × 7 कोई नंबर है, 3 की वो अधिकतम पावर ज्ञात करो जो इसे क्या करे, डिवाइड करे, वो भी पूर्णतया। या 2 की वो अधिकतम पावर ज्ञात करो जो इसे क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे जानना पड़ेगा कि इसके फैक्टर क्या हैं। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 और × 3 की पावर 7। अब इसे अगर तुम डिवाइड करो, मान लो 2 की पावर 2 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड। बट क्या 2 की पावर 3 से हो पाएगा? तुम कहोगे नहीं, 2 की पावर 3 से करेंगे तो फिर ये पॉइंट में चला जाएगा, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो पूर्णतः विभाजित होने का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो। तो कंप्लीट डिवाइड उतनी ही बार होगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पावर कितनी बन रही है, 2। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 से ही ये डिवाइड हो सकता है, 2 की पावर 3, 4, 5 से नहीं। फिर किस में जाएगा, पॉइंट में। तो ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये है, 3 के लिए कहूँ तो 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो इसका मतलब 3 की पावर 1 हो सकती है जो इसे क्या करेगी, कंप्लीट डिवाइड। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या होता है कि मैक्सिमम 2 कितनी बार आया है मल्टीप्लाई में। जितनी बार आया होगा वही क्या बनेगी, उसकी पावर बनेगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि 7 से करो, 5 से करो, 3 से करो, 2 से करो, तो उसमें कहने का मतलब ये है कि हमें ये खोजना पड़ेगा कि इस पूरे में 3 कितनी बार आया होगा। बात समझ आ रही है? यानी 3 की मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर इसमें कितनी होगी, उतनी ही बार वो उससे डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन समझ आने लगा होगा। अब बात करते हैं कि यार ये 250 फैक्टोरियल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, कभी भी फैक्टोरियल की बात हो, मान लो 10 फैक्टोरियल कहे, तो इसका मतलब है 10 × 9 × 8 × 7 × 6, कब तक, जब तक क्या ना जाए भाई, 1। मान लो 5 फैक्टोरियल वो कहे, तो इसका मतलब क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मान लो 100 फैक्टोरियल भी वो कहे, तो इसका मतलब क्या है, 100 × 99 × 98। और ये सिलसिला कब तक, जब तक कि क्या ना आ जाए भाई, 1। तो ये सिंबल का मतलब है, इस सिंबल को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, फैक्टोरियल। जिन लोगों ने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या क्रमचय संचय पढ़ा होगा वो लोग समझ पाते होंगे। बाकी हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें इसके काम से मतलब है। तो इस सिंबल का मतलब सिर्फ ये है कि 10 फैक्टोरियल है तो 10 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाओ भाई, 1 तक। 5 फैक्टोरियल तो 5 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाओ भाई, 1 तक। 100 फैक्टोरियल है तो 100 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाओ भाई, 1 तक। बात समझ आ रही है दोस्त? तो यार 250 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 × 2 × 3 अप टू डॉट 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 कितना दोस्त, 250। सही है भाई, कोई डाउट इसमें, समझ पा रहे हैं? चलो जी। अब यार हमें पूछ रहा है 7 की वो मैक्सिमम पावर बता दो जो इसे क्या करे, डिवाइड करे। तो मुझे कहीं ना कहीं 7 ढूंढना पड़ेगा कि 7 कितनी बार आ रहा है। समझ पा रहे हो? उसे ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ये 250 फैक्टोरियल है, तो तुम इस 250 को ही उठा लो और किससे डिवाइड करो भैया, 7 से। किससे करो, 7। डिवाइड करो जरा। तुम कहोगे 7 से 3 कितना हो गया, 21, 4 और 7 से 5 कितना हो गया, 35 केजी। ये तो 35 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें बस बात ये करनी है, पूरा डिवाइड जितना हो रहा है वो, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं भाई सब? रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब यदि 35 फिर से डिवाइड हो पाएगा 7 से, तो 35 को फिर से डिवाइड करो किससे, 7 से। 7 से 35 को करोगे तो कितना बनेगा भाई, 5। क्या 5 अब डिवाइड होगा? नहीं। तो जहाँ तक डिवाइड हो ठीक, अब इन दोनों क्या कर दो, ऐड। तो ये हमें बता रहा है कि इसकी मल्टीप्लाई में 7 कितनी बार आएगा, 40 बार आएगा। कितनी बार आएगा भाई, 40 बार। तो मैं कह पाऊंगा कि 7 की पावर हमें कितना मिलेगा, 40। तो इस सब को गुणा करने पे 7 की पावर 40 मिल सकता है, 7। तो इसका मतलब 7 की पावर 40 ही वो टर्म है जो इसे क्या करेगी, कंप्लीट डिवाइड।
तो हम कह सकते हैं कि 7 की पावर 40 क्या हो जाएगा आंसर, या 40 जो है वो क्या हो जाएगी घात, जो इसे क्या करेगी 7 की कंप्लीट डिवाइड। समझ पा रहे हैं क्या दोस्त सब? कोई डाउट इसमें? समझ रहे हैं? अच्छा, अब ऐसा कर क्यों रहे हैं तो इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो एक छोटे डाटा पे बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझना। अब की बार पक्का नहीं समझ आया होगा तो इस बार ज़रूर समझ जाओगे। किसी छोटे डाटा पे बात करते हैं। मान लो मैं बात करता हूँ 100 फैक्टोरियल पे। तो 7 की वो मैक्सिमम पावर मुझे क्या करनी है भाई, बतानी है। सही है। अच्छा, 100 फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 और अप टू कितना भाई 100। अब दोस्त हमें 100 तक जाना है। कहाँ तक जाना है भाई? 100 तक। 7 की मैक्सिमम पावर ढूंढनी है। तो 7 की मैक्सिमम पावर ना एक बार तुम खुद से ढूंढो। सबसे पहले तुम्हें कहाँ मिलेगा 7 में, फिर कहाँ मिलेगा 14 में, फिर कहाँ मिलेगा 21 में, ऐसे ही तो मिलने लग रहा होगा भाई। अरे समझ रहे हैं? फिर कहाँ मिलेगा भाई? ठीक है, फिर कहाँ मिलेगा भाई 63 में, फिर कहाँ मिलेगा 70 में, फिर मिलेगा 77 में, फिर मिलेगा कितना भाई 84 में, फिर मिलेगा कितने में भाई 91 में, और फिर कहाँ मिलेगा 98 में। एग्री कर रहे हैं? तो इतनी जगह हमें क्या मिलेगा 7, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस में आ रही होंगी, मल्टीप्लाई में। तो खुद से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 14 बार हमें क्या मिलेगा 7। बट अब तुम एक चीज़ पे गौर करना है, 49 जो है इसका मतलब कितना है 7 इंटू 7, तो एक 7 यहाँ से छूट गया है। अब 49 का डबल कितना है भाई 98, इसका मतलब कितना है 7 इंटू 7 इंटू, तो एक 7 यहाँ पे भी छूट गया है। तो 14 प्लस 2 यानी कितनी बार मिलेगा 16 बार। तो तुम कह पाओगे कि 7 की पावर 16 क्या होगा, जो इसमें हमें क्या मिलेगा मल्टीप्लाई में। तो 7 की पावर 16 वो आंसर होगा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें मिलेगा। बट ये छोटा नंबर है, हम इसमें काउंट करके चले गए, हमेशा तो ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने फंडा तुम्हें पहले ही बता दिया कि सीधा इस 100 को उठाओ, किससे डिवाइड करो 7 से। कितनी बार डिवाइड हुआ 14 बार। 14 फिर से डिवाइड होगा 7 से, तो कितना आ गया भाई 2। क्या अब 2 डिवाइड हो पाएगा? नहीं। तो यहाँ भी कितना आ रहा है भैया 16, यानी 7 की पावर कितनी मिलेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम 16, जो इसे क्या करेगी भाई पूर्णतया विभाजित या फिर कंप्लीट डिवाइड। तो ये जो शुरू में 14 आए थे ना भाई, ये यही वाले आए हैं, और ये जो 2 आए ना भाई वो यही वाले आए हैं। तो कुल मिला के आंसर कितना बना 16। तो 7 की पावर 16 वो नंबर है जो इसे क्या करेगा भाई कंप्लीट डिवाइड करेगा। कोई डाउट भाई किसी को? समझ आ रही है चीज़ें? तो ऐसे क्वेश्चन में कभी तुम्हें देखने को मिले कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दिस, तो तुम्हें करना क्या है, सीधे सीधे उस नंबर से क्या कर देना है भाई डिवाइड। कोई डाफत भाई? ठीक है ना, रफ कर देते हैं। कुछ और कहने लगे जी फैक्टोरियल 50 में बता दो, और क्या बता दो 7 की जगह कहने लगे 3 बता दो। तो तुम लोग क्या करोगे, सीधा 50 को डिवाइड करोगे किससे 3 से। समझ पा रहे होंगे अब तो। कितनी बार डिवाइड होगा ये 16 बार। बस जितनी बार डिवाइड हो जाए वो, पॉइंटों में नहीं जाना है। फिर इस 16 को डिवाइड करोगे 3 से, कितना होएगा भैया 5। 5 को फिर से डिवाइड करोगे 3 से, कितना होएगा 3। क्या अब एक ही हो पाएगा? नहीं। तो तुम कह पाओगे 16 5 21 और 1 22, यानी 22 बार 3 आएगा। तो 3 की पावर कितनी मिलने वाली है तुम्हें 22। कोई डाउट भाई इसमें? 3 की पावर कितनी मिलने वाली है भाई 22। वो 3 की पावर 22 होगा जो इसे क्या करेगा भाई कंप्लीट डिवाइड करेगा। सही है। अब इसमें एक स्टेप सोचो, मान लो 9 की पूछने लगे, तो क्या तुम लोग 9 से डिवाइड कर दोगे? नहीं। 9 का अगर पूछेगा तो तुम्हें 9 देखना पड़ेगा 9 किससे बन रहा है 3 इंटू 3 से। तो 9 के लिए भी तुम्हें 3 ही ढूंढना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? कभी 9 से डिवाइड करने लगो नहीं, हमेशा किससे डिवाइड करते हैं जो प्राइम फैक्टर होता है। तो 9 है 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 22 कह सकते हो, या फिर 9 की पावर कितना कह सकते हो 11। तो 9 की वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी पावर होगी भाई 11, जो इसे क्या करेगी भाई कंप्लीट डिवाइड। कोई आफत भाई? तो ऐसा सा क्वेश्चन बनेगा तो कर पाओगे।
तो जो भी तुमसे पूछेगा, मान लो 8 की पावर पूछने लगे, तो 8 के लिए 8 से डिवाइड नहीं करोगे, 8 किससे बन रहा है 2 की पावर 3 से, तो क्या ढूंढ के लाओगे भाई 2 कितनी बार आ रहा है, फिर 3 3 मिलाते जाओगे, अपना आंसर बन जाएगा। कोई आफत भाई किसी को, कोई डाउट इसमें? ठीक है भाई। अब बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन एक आया, यहां 3 ना हो के भाई 14 हो, सही है दोस्त। यहां पे कुछ दे रखा है 70 फैक्टोरियल, कितना दे रखा है 70। अब जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सारी की सारी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। क्या तुम 70 से 14 को डिवाइड करोगे तो ऐसे तो 5 ही आएगा, तो क्या 14 बस 5 ही बार मिलेगा? देखो अब 14 अगर हमें ढूंढना है तो 14 के लिए हमें देखना पड़ेगा 14 बन किससे रहा है। 14 बन रहा है 2 इंटू 7 से। क्यों ये देखना है? मान लो मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 तक, क्या यहाँ पे 14 आया? नहीं। बट तुम देखना ये 14 से डिवाइड होगा 7 2 जा 14 से 14 खत्म। तो 14 अभी आया भी नहीं है, लेकिन 14 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी 14 की पावर 1 तो हमें मिल चुकी। तो हमें 14 देखना है, तो 14 ना देख के हम क्या देखेंगे 2 इंटू 7 के 2 कितनी बार आएगा और 7 कितनी बार। अब एक बात बताओ यार, 70 फैक्टोरियल में 2 ज़्यादा बार आएगा या 7? तो तुम कहोगे जी 2 ज़्यादा बार आएगा। क्यों? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो हर सेकेंड टर्म में क्या छुपा हुआ है भाई 2, तो यानी 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगा। तो कम बार कौन आएगा 7, और 2 और 7 मिला के क्या बनाते हैं 14। तो 2 की तो हमारे पास भरमार है भाई, 2 तो बहुत सारे हैं, तो हमें क्या ढूंढना चाहिए 7। तो जब फैक्टोरियल 70 की बात होगी तो भी तुम क्या ढूंढने जाओगे 7 की पावर, और उतनी ही पावर किसकी होगी भाई 14 की। समझ पा रहे हैं? क्योंकि 2 बहुत बार अवेलेबल है और 14 के लिए हमें क्या चाहिए भाई 7। कोई डाउट भाई किसी को? समझ आ रही हैं चीजें? ठीक है भाई। तो देखो जरा, 7 से करोगे 17 से 7 करोगे कितना बनेगा 10, 10 से 7 करोगे कितना बनेगा 3, तो तुम क्या पाओगे 13, यानी 7 की पावर कितना मिलेगा 13। 7 की पावर 13 है तो 14 की पावर भी कितना बनेगा भाई 13, यही क्या बनेगा आंसर। वजह क्योंकि 7 13 बार मिल रहा है और 2 तो हमारे पास बहुत बार मिलेगा, 2 को मिला देंगे 7 के साथ तो क्या बन जाएगा भाई 14, तो यानी 14 की पावर कितनी बनेगी भाई 13, जो इसे क्या करेगी भाई कंप्लीट डिवाइड। ये और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया भाई, इस पे बात करेंगे, इसी से आगे जोड़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज को, उसके लिए बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, आज के लिए बाय।